Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain the remaining part of the second chapter of your English literature Hornbills, class 11th NCERT. The name of the chapter is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together, written by Gordon Cook and Alan East. तो स्टूडेंट्स, इससे पहले के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार लेखक गॉर्डन कुक अपनी पत्नी, दो बच्चों और दो चालक दल के अन्य सदस्यों के साथ इंग्लैंड के प्लेमाउथ से निकलता है अपनी वेव वॉकर नाम की के शिप से। और उसकी इच्छा क्या होती है कि पूरी दुनिया का राउंड लगाना, 1,05,000 किलोमीटर समुद्री यात्रा कर पूरी दुनिया का राउंड लगाने की उसकी अभिलाषा होती है, जैसा कि उससे 200 वर्ष पहले कैप्टन जेम्स कुक ने पूरी दुनिया की समुद्री यात्रा करी थी। तो ऐसे ही लेखक भी समुद्री यात्रा पर निकलता है इंग्लैंड के प्लेमाउथ से। उसमें हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में कि किस प्रकार वो समुद्री तूफान में घिरते हैं, अपनी किश्ती को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। तो उससे आगे का जो ट्रांसलेशन है स्टूडेंट्स, वो यहाँ से शुरू होता है। Sue's head had swollen alarmingly. She had two enormous black eyes and now she showed us a deep cut on her arm. लेखक की लड़की स्यू का जो सिर है, माथा, वो चिंताजनक रूप से सूज जाता है और उसकी आँखें बड़ी बड़ी और काली सी हो जाती हैं और उसके आर्म पर, उसकी बाजू पर गहरा कट भी लग जाता है। When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. लेखक कहता है, जब मैंने अपनी बेटी से पूछा कि उसने अपनी चोटों के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, तो बेटी ने जवाब दिया कि जब आप हम सबको बचाने का प्रयास कर रहे थे, ऐसे में मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. कहती है कि जनवरी 3 की सुबह तक हमारे जो पंप्स, वाटर को बाहर फेंकने वाले पंप्स थे, वो पर्याप्त मात्रा में पानी को कम कर चुके थे और इतना पानी कम हो चुका था कि अब उन पंप्स को 2-2 घंटे के अंतराल पे एक एक पंप को आराम दिया जा सकता था। But we still had a tremendous leak somewhere below the water line, and on checking I found that nearly all the boat's main rib frames were smashed down to the keel. लेखक कह रहा है, लेकिन फिर भी कहीं नीचे से काफ़ी ज़्यादा पानी अंदर घुस रहा था और चेक करने पर मैंने पाया कि जहाज़ का जो चौड़ा नीचे बॉटम होता है, तले की जो लकड़ियां हैं वो टूट गई थी। तले की लकड़ियों की से बनी जो फ्रेम थी वो टूट गई थी। In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. लेखक कह रहा है, वास्तव में कि जहाज़ को की दिशा घुमाने वाला जो पहिया होता है, स्टीयरिंग व्हील जो होता है, उसके पतवार वाले साइड के हिस्से को नीचे से सहारा देने के लिए कुछ भी नहीं था, बस सिवाय कुछ लकड़ी की अलमारियों के अलावा। We had survived for 15 hours since the wave hit, but wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. लेखक कह रहा है कि लहरों के टकराने के बाद 15 घंटे तक हम जिंदा बचे रहे, लेकिन वेव वॉकर हमारा जो जहाज़ था वो हमें ऑस्ट्रेलिया पहुंचाने तक शायद सुरक्षित नहीं रह पाता। I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. लेखक कहता है, मैंने अपने चार्ट जो है, नक्शे आदि का अध्ययन किया और पाया कि ईस्ट, पूर्व दिशा की ओर लगभग कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर 2 समुद्र में द्वीप जो हैं वो होना चाहिए। वन ऑफ देम, ली एम्स्टर्डम, वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। आवर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन। लेखक कहता है कि इन दोनों आइलैंड्स में से एक जो था वो फ्रांसीसी वैज्ञानिक जो ठिकाना था, उसका बेस था, उस आइलैंड का नाम था ली एम्स्टर्डम। और लेखक कहता है कि हमारी एकमात्र आशा ये थी कि इतने बड़े विशाल समुद्र में ये 2 द्वीप जो छोटे छोटे छिद्र के समान थे, वहाँ तक
किसी न किसी तरह हम पहुंच जाएं। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। लेखक कह रहा है कि वो महान वो ज़ोरदार ज़बरदस्त थपेड़ों ने जो है, लहरों ने हमारे सहायक इंजन को बेकार नाकाम कर दिया था। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग वी रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। 4 जनवरी तक लगभग 36 घंटे तक लगातार पंप से पानी निकालने पर अब पानी इतना कम हो गया था कि अब बस कुछ ही सेंटीमीटर तक के लेवल का पानी बचा था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब हमको क्या करना था, जो अभी भी जो पानी अंदर आ रहा था उसकी गति से अपने को मैच करना था, कि मतलब जितनी गति से पानी आ रहा था उतनी गति से हम पानी को बाहर भी निकाल पाएँ बस। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। हम मुख्य मस्तूल पर कोई पाल नहीं बांध पाए। प्रेशर ऑन द रिगिंग would simply pull the damaged section of the hull apart. So we hoisted the storm jib and headed for where I thought the 2 islands were. लेखक कह रहा है कि मस्तूल को, मास्ट को सहारा देने वाली रस्सी पर दबाव पड़ने से जो है क्या होता, पर दबाव पड़ने से जो सुरक्षित चीज़ें भी थी उनमें भी डैमेज हो सकता था। तो लेखक कहता है कि इसलिए हमने क्या कहते हैं, एक और जो तूफ़ानी, जो यहाँ पे रिब लिखा है, स्टॉर्म रिब माने तूफ़ानी पाल, हमने एक और तूफ़ानी पाल ऊपर उठाकर लहरा दिया, कस दिया, बांध दिया और उस दिशा की तरफ बढ़ने लगे जहाँ मुझे लगता था कि वो 2 द्वीप होंगे। मैरी फाउंड सम कॉर्न्ड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 डेज़। मेरी पत्नी मैरी को कुछ नमकीन, नमक लगा हुआ जो है बीफ माने गौ मांस वो मिल गया, वो अपने साथ लाए होंगे, और पतले पतले क्रिस्पी बिस्किट्स, क्रैकर बिस्किट्स मिल गए। तो हमने लगभग 2 दिनों में पहली बार कुछ भोजन खाया। बट आवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। लेकिन हमारा आराम बहुत थोड़ी सी देर के लिए रहा। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। Within the hour, the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher. लेखक कहता है कि शाम को 4 बजे गहरे काले बादल हमारे पीछे पीछे उमड़ने लगे और हवा 40 समुद्री मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगी और समुद्र जो है फिर से उफान मारने लगा। The weather continued to deteriorate throughout the night and by dawn on January 5, our situation was again desperate. लेखक कहता है कि पूरी रात मौसम ख़राब से ख़राब होता रहा और अगली सुबह 5 जनवरी की सुबह हमारी स्थिति फिर से ख़राब हो गई। When I went in to comfort the children, John asked, "Daddy, are we going to die?" I tried to assure him that we could make it. लेखक कहता है जब मैं बच्चों को आश्वासन दिलाने पहुंचा, उनको धीरज बंधाने पहुंचा, तो मेरे बच्चे जॉन ने पूछा कि डैडी क्या हम लोग मरने वाले हैं। तो मैंने उसे जवाब दिया कि नहीं बेटा, हम लोग सफल होंगे। बट डैडी, ही वेंट ऑन, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू एंड मम्मी, स्यू एंड आई। लेकिन बेटे ने जवाब दिया, लेकिन डैडी, कि हम मरने से नहीं डरते अगर हम सब साथ हैं, आप, मम्मी, स्यू और मैं। अगर हम सब साथ हैं तो फिर हमें मरने से डर नहीं लगता। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स with which to respond, but I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. लेखक कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आया कि बेटे के का जवाब के लिए किन शब्दों का प्रयोग करूं। फिर मैंने बच्चों के केबिन को छोड़ दिया, ये संकल्प लेते हुए कि जो कुछ संसाधन मेरे पास उपलब्ध थे उन्हीं से मुझे समुद्र से निपटना था। To protect the weakened starboard side, I decided to heave to with the undamaged port hull facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 2 22-liter plastic barrels of paraffin. लेखक कहता है कि जहाज़ को गति देने वाला जो स्टारबोर्ड का जो स्टीयरिंग व्हील वाला हिस्सा था, कमज़ोर हो चुका हिस्सा, उसको बचाने के लिए मैंने जो सही सलामत चीज़ें थी, सुरक्षित चीज़ें थी, उनको किसी दूसरी जगह, सुरक्षित जगह फेंकने का, दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का निर्णय लिया।
आती हुई आने वाली लहरों से बचाने के लिए, जो सुरक्षित बची चीज़ें थी उनको बचाने के लिए मैंने किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर करने का निर्णय लिया। और कहता है इसके लिए मैंने एक नायलॉन की रस्सी और पैराफिन पाइप से बने हुए प्लास्टिक के 22 लीटर के प्लास्टिक के 2 लेजम पाइपों की मदद से मैंने एक एंकर लंगर का प्रयोग किया, जो कि नायलॉन की रस्सी और 22 लीटर पैराफिन प्लास्टिक की लेजम से बना हुआ था। उस लंगर का प्रयोग किया सुरक्षित जगहों पर उन सामानों को ट्रांसफ़र करने के लिए, जो सामान सुरक्षित बचा रह गया था। That evening, Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. We both felt the end was very near. लेखक कहता है उसी शाम मेरी पत्नी मैरी और मैं एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे हुए थे, और जैसे जैसे जहाज़ आगे बढ़ रहा था उसके मोशन के साथ नीचे लकड़ी के फट्टों से, तख्तों से ज़्यादा पानी अंदर आ रहा था। हमें लगा कि हमारा अंत करीब था। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 विद द विंड ईजिंग आई ट्राइड टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। लेखक कहता है लेकिन हमारी किश्ती वेव वॉकर तूफ़ान से बाहर निकल आई, और 6 जनवरी की सुबह तक जब हवा थोड़ी सी हल्की हुई तो मैंने दूरी नापने वाले यंत्र से कुछ रीडिंग आदि नापने का प्रयास किया। बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स, चेंजेस ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन। लेखक कह रहा है कि चार्ट रूम में वापस आकर मैंने हवा की रफ्तार को नापने की कोशिश करी। बेशक थोड़ा सुधार आया था। समुद्र की धारा और लहर जो थी उससे हमारी स्थिति बदल रही थी। The best I could determine was that we were somewhere in 1,50,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island. लेखक कहता है कि जो सबसे ज़्यादा अच्छा मैं जो चीज़ निर्धारित कर सकता था वो ये थी कि मुझे पता लगा, मैंने जाना कि हम समुद्र में 1.5 लाख वर्ग मील के क्षेत्र में निकल आए थे, और वहाँ से 65 वर्ग किलोमीटर के चौड़े एक द्वीप को ढूंढ रहे थे, तलाश रहे थे। आगे लेखक कहता है वाइल आई वॉज थिंकिंग सीयू मूविंग पेनफुली जॉइंड मी। जब मैं सोच रहा था कुछ, तभी मेरी लड़की सीयू दर्द के साथ थोड़ी सी कराहती हुई मेरे पास आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ very swollen and her blackened eyes narrowed to slits. लेखक कहता है कि उसके माथे का लेफ़्ट साइड जो है वो बहुत सूज गया था, और उसकी आँखों के ऊपर गहरे कटाव भी हो गए थे। She gave me a card she had made. उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने खुद ने बनाया था। On the front she had drawn caricatures of Mary and me with the words, "Here are some funny people. Did they make you laugh?" सीयू ने जो कार्ड मुझे दिया उस पर उसने कुछ फ़नी पिक्चर्स, कुछ हास्यप्रद मजाकिया चित्र बनाए थे मेरे और मेरी पत्नी मैरी के, और साथ में कुछ शब्द लिखे थे कि यहाँ कुछ मजाकिया, कुछ हास्यप्रद लोग हैं, क्या उन लोगों के चित्र को देखकर आपको हंसी आई? आई लाव्ड अ लॉट एज वेल। लेखक कहता है और मैं बहुत हंसा भी। इनसाइड वॉज अ मैसेज, ओ हाउ आई लव यू बोथ। उसके अंदर लेखक कहता है कार्ड में एक मैसेज भी था कि ओह मैं आप दोनों से कितना प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, सम हाउ वी हैड टू मेक इट। तो ये कार्ड जो है आप दोनों को धन्यवाद अदा करने के लिए है और सबसे अच्छे की आशा करने के लिए है। किसी प्रकार हमें सफल होना ही था। लेखक कहता आगे, आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। लेखक कहता है मैंने बार बार अपने गणनाओं को चेक किया। हमारा जो है मुख्य कंपास जो है दिशा सूचक यंत्र,
वो कहीं गुम हो गया था, और जो एक्स्ट्रा हमारे पास था वो जो है चुंबकीय गणना, चुंबकीय प्रभाव को सही तरीके से नहीं दर्शाता था। I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean। लेखक कहता है कि मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और मैंने जो पश्चिमी लहरों का जो प्रभाव था उसका आकलन लगाना शुरू कर दिया। वो पश्चिमी लहरें जो महासागर के इस भाग में बहती थीं। About 2 PM I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 डिग्रीज़। लेखक कहता है लगभग दोपहर 2 बजे मैं जहाज़ के ऊपरी हिस्से डेक पर गया और अपने एक चालक दल के साथी लैरी, शुरू में बताया था कि वो लैरी और हर्ब नाम के दो, एक अमेरिकी व्यक्ति और एक स्विट्ज़रलैंड के व्यक्ति को, नाविकों को चालक दल के रूप में साथ लाया था। तो लेखक ने दोपहर 2 बजे डेक पर जाकर लैरी से कहा कि जहाज़ को 185 डिग्री कोण पर मोड़ दे और आगे लेने और उस दिशा में ले जाने लगे। इफ़ वी वर लकी, लेखक कहता है, आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM। लेखक कहता है कि मैंने लैरी को बताया कि मैंने लैरी को पूरे विश्वास के साथ बताया कि अगर हम लोग खुशकिस्मत रहे तो लैरी जो है लगभग शाम 5 बजे तक उस द्वीप को पाने या ढूंढ लेने, देख लेने की आशा कर सकता था। आगे लेखक कहता है, देन विद अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ। लेखक कहता है फिर बहुत भारी हृदय के साथ मैं नीचे गया और अपने बंक यानी कि जहाज़ में अपने केबिन में जो ऊपर वाला जो बिस्तर था उस पर लेट गया और आश्चर्यजनक रूप से बहुत गहरी नींद सो गया। व्हेन आई वोक इट वॉज 6 PM एंड ग्रोइंग डार्क। जब मैं सोकर उठा तो शाम के 6 बज रहे थे और अंधेरा हो गया था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स। लेखक कह रहा है कि मुझे लगा कि हम लोग अवश्य ही उन द्वीपों को छोड़ते हुए उनसे कहीं आगे को निकल आए हैं। और लेखक कहता है कि अब हम जितना आगे शायद निकल आए, मुझे लगा कि और पश्चिम की तरफ हवाएं चल रही थी, मतलब इस स्थिति में संभव नहीं था कि जहाज़ को वापस मोड़कर विपरीत चल रही हवाओं के दिशा में टूटे फूटे क्षतिग्रस्त को जहाज़ को ला पाना, ऐसा लेखक को लगा। एट दैट मोमेंट अ टाउजर्ड हैड अपीयर्ड बाय माई बंक। लेखक कहता है उसी पल एक अस्त व्यस्त सा सिर चेहरा मेरे बिस्तर के पास मेरे पास आया। कैन आई हैव अ हग, जोनाथन आस्क्ड। स्यू वॉज राइट बिहाइंड हिम। वो चेहरा मेरे बेटे जोनाथन का था। उसने पूछा कि क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ, और स्यू भी बिल्कुल ठीक उसके पीछे थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड। लेखक ने अपने बेटे से पूछा कि अभी इस समय वो मेरे गले क्यों लगना चाहता है। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड। लेखक कहता है मेरे बेटे ने जवाब दिया, इसलिए क्योंकि आप इस दुनिया में सबसे अच्छे पिता हैं और सबसे अच्छे जहाजी कप्तान भी हैं। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। लेखक कहता है आज नहीं जॉन, मुझे भय है कि शायद आज मैं सफल नहीं हुआ। वाई यू मस्ट बी, सेड स्यू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, यू फाउंड द आइलैंड। तभी स्यू बोली, क्यों नहीं डैडी, आपको अवश्य ही होना चाहिए, आप अच्छे पिता और अच्छे कैप्टन आपको अवश्य ही होना चाहिए। और उसके बोलने का अंदाज़, उसका लहजा वास्तविक लहजा था, और उसने कहा कि डैडी आपने सही में आइलैंड को, द्वीप को ढूंढ लिया है। वॉट, आई शाउटेड। लेखक ने चिल्लाते हुए बोला, क्या? इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कोरस्ड एज बिग एज अ बैटलशिप। और उन्होंने सामूहिक आवाज़ में, मेरे दोनों बच्चों ने कहा कि देखिए डैडी, वो हमारे सामने है, आपने ढूंढ लिया है उस आइलैंड को, बिल्कुल उतना ही बड़ा जितना बड़ा कोई बड़ा युद्धपोत जंगी जहाज़ होता है, उतना बड़ा। आगे लेखक कहता है, आई रश्ड ऑन डेक एंड गेज्ड
with relief at the stark outline of Lee Amsterdam। लेखक कहता है कि मैं तेज़ी से जहाज़ के ऊपरी हिस्से डेक पर गया और राहत के साथ मैंने ली एम्स्टर्डम नामक उस टापू की बाहरी रूपरेखा को पूरी तरह से देखा। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक विद लिटिल वेजिटेशन, द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। लेखक कहता है कि वो एक निर्जन, उजाड़ और निर्जन ज्वालामुखी की चट्टान का बना हुआ एक आइलैंड था और जिस पर वनस्पति वगैरह बहुत कम थी। दुनिया का सबसे सुंदर द्वीप था वो। आगे लेखक बोलता है, वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore। लेखक कहता है हमने द्वीप के पास जाकर, टापू के पास जाकर, टापू के तट पर, समुद्र तट पर लंगर लगाकर जहाज़ को वहाँ रोका और उस रात उस द्वीप पर बिताई। अगली सुबह उस द्वीप पर रहने वाले 28 नागरिक, छोटा सा द्वीप था जिस पर केवल 28 नागरिक रहते थे, वो सारे अगली सुबह हमें चीयर करने, हमारी प्रशंसा वाहवाही करने आए और उन्होंने हमें हमारे जहाज़ को जो है समुद्र के पास ही बनाए रखने में, तट के पास ही बनाए रखने में मदद की थी। आगे लेखक कहता है, विद लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थाट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, cheerful and optimistic under the direst stress and of Mary who stayed at the wheel for the most for all those crucial hours। लेखक कहता है कि दोबारा से मेरे पैरों के नीचे ज़मीन आ जाने पर मेरा मन, मेरा दिल पूरी तरह से लैरी और हर्ब जो मेरे चालक दल के सदस्य थे, मेरे साथी, उनके लिए भर आया मेरा दिल खुशी से, जो कि आशावादी थे। इस भीषण भयानक तनाव की स्थिति में भी आशावादी थे कि हम लोग बचेंगे। उन दोनों के लिए लैरी और हर्बी वो हर्ब को प्रेम से बोल रहा है कि उनके लिए मेरा दिल भर आया। एंड ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, और अपनी पत्नी मैरी के लिए भी दिल भर आया जो संकट के उन समय में, घंटों में जहाज़ का जो स्टीयरिंग व्हील होता है स्टारबोर्ड के साइड पर, उसको संभाले रही। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, and of a 6-year-old boy who was not afraid to die। लेखक कहता है कि और इन सबसे ज़्यादा उस 7 वर्षीय लड़की, मेरी बेटी के लिए दिल भराया जिसके माथे के ऊपर, आँखों के ऊपर का माथे का भाग बुरी तरह से सूज गया था, आँखों के ऊपर गहरा कट हो गया था और फिर बाद में उसके माथे पे जो हमारी खोपड़ी की जो हड्डी होती, स्कल और स्किन के बीच में जो ब्लड जम गया था, ब्लड का क्लॉट हो गया था, थक्का जम गया था, उसको निकालने के लिए काट कर, चीरा लगाकर निकालने के बाद 6 टाँके उसके माथे पर आए थे, मेरी बेटी, 7 वर्षीय बेटी। और उस बेटी के लिए मेरा दिल भर आया और उस 6 वर्षीय बेटे जॉनेथन के लिए भर आया जो कि मरने से नहीं डरता था। तो दोस्तों, स्टूडेंट्स, ये हमारा क्लास 11th की NCERT की जो इंग्लिश लिटरेचर की हॉर्नबिल बुक्स है, उसका 2nd चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। चैप्टर का नाम था वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, रिटन बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। So students, if you like my video, please subscribe my YouTube channel Anurag Rai English Tutor if you haven't subscribed it so far. So see you again students in my next video.